वेलकम एस्पायरेंट्स। आज हमारा टॉपिक जो है लेक्चर 4 है। तो इसमें आपको बताएंगे कि आपने थीसिस स्टेटमेंट जो है, आफ्टर हमने इंट्रोडक्शन भी थोड़ा बहुत सीख लिया और इसके अलावा हमने आउटलाइन देख ली। तो आउटलाइन के बाद हमने फ़र्स्ट काम क्या करना है, थीसिस स्टेटमेंट बनाने और इंट्रोडक्शन लिखना है। तो उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक टॉपिक दिया जाता है जिसका है इज़ पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटाइजेशन। ठीक है, क्लास प्रैक्टिस अगर आपने करनी है या सिंपली आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, डिकंस्ट्रक्ट करना है सारे टॉपिक को कि पाकिस्तान जो है वो रेडी है या नहीं है, इसकी की पॉइंट्स लेने। फिर आपने थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखनी है, पाकिस्तान इज़ नॉट रेडी फॉर डिजिटलाइजेशन बिकॉज फॉर मल्टी फेस्टेड इशूज़, हाउएवर इट कैन बी रेडी व्हेन दीज प्रॉब्लम्स आर रिजॉल्व। ये एक सिंपल वर्ड्स की एक थीसिस स्टेटमेंट है, वो आप लिख सकते हैं। थोड़ा बड़ा लिखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ऑल्दो मैनी पीपल से दैट पाकिस्तान इज़ रेडी फॉर डिजिटलाइजेशन ड्यू टू इट्स पोटेंशियल इन वेरियस सेक्टर्स, येट इट इज़ नॉट रेडी फॉर डिजिटलाइजेशन because of multifaceted issues, however it can be ready when these problems are resolved। आप इन छोटे वर्ड्स में भी, शॉर्ट और सिंपल वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा सेंटेंस को बढ़ाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छी स्टेटमेंट वो होती है जो सिंपल और शॉर्ट वर्ड्स में हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्या किया, आपने इंट्रोडक्शन लिखा, ठीक है, आउटलाइन लिखी, फिर आपने इंट्रोडक्शन लिखा और फिर इंट्रोडक्शन में नीचे आपने थीसिस स्टेटमेंट लिख ली, तो ये भी सही है। फिर आपने क्या करना है, डिकंस्ट्रक्ट करना है डिजिटाइजेशन को। फिर पाकिस्तान इज़ रेडी फॉर नॉट, ये काउंटर पर्सपेक्टिव ये लिखना है। तो कुछ आपने सब हेडिंग्स दे देनी है। फिर वाई पाकिस्तान इज़ नॉट रेडी, क्यों पाकिस्तान रेडी नहीं है, सॉल्यूशंस और प्रॉब्लम्स। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने सिंपल रखना है और ये छोटी छोटी सी आप सब हेडिंग्स पॉइंट्स में भी कर सकते हैं। फिर आता है स्ट्रॉन्ग थीसिस स्टेटमेंट और वीक थीसिस स्टेटमेंट जो है वो क्या होती है, कैसे होती है। अ गुड थीसिस स्टेटमेंट शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल, ठीक है, जो मैंने आपको पहले सेंटेंस में बताई थी। फर्स्ट थीसिस स्टेटमेंट देख लेते हैं जिसमें है वन कैन नॉट बी इनलाइटेड एंड इलिटरेट at the same time. Illiteracy and education are opposite to each other. There is no denying the fact that illiteracy is a curse। तो ना ही इसमें पॉइंट्स मिल रहे हैं और चीज़ें भी कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, और जो थीसिस स्टेटमेंट जो है वो भी एक वैग स्टेटमेंट जैसी हो रही है, वैग थीसिस हो रही। तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ना ही समझ में आ रहा है। फिर आपने क्या करना है, सिंपल वर्ड्स में अगर आपको दिखाऊं तो थीसिस स्टेटमेंट इलिटरेसी इज अ कर्स बिकॉज इट स्प्रेड्स प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन। ये सिंपल वर्ड्स है सारे, एक दूसरे से लिंकिंग भी है इनकी पॉइंट। तो ये ऐसी थीसिस स्टेटमेंट आप प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको टॉपिक दिया जाता है पाकिस्तान एंड कश्मीर कॉज। थीसिस स्टेटमेंट इसकी आप जो है अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना बनाएं, शॉर्ट करने की कोशिश करें, फिर भी अगर हो जाती है तो वो भी अच्छी है। इंडियन एट्रोसाइड्स इन कश्मीर हैव डिस्टर्ब्ड ग्लोबल पीस विच नीड्स टू बी एड्रेस। ये इसकी सिंपल थीसिस स्टेटमेंट है, शॉर्ट वाली। लॉन्ग वाली करना चाहें, द इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर हैज़ बीन pledging with Indian atrocides for more than 1 year, which has bluntly impacted the lives of innocent people of the occupied valley. Although Pakistan has been leaving no stone unturned to end the sufferings of Kashmiris, yet it can do more for them by taking pragmatic फॉरेन पॉलिसी मेजर्स। टू लॉन्ग थीसिस स्टेटमेंट वो भी आपने नहीं बनानी। लेकिन क्या है, कुछ चीज़ें जो हैं अगर आप बहुत ज़्यादा, एक तो ऐसे वैसे भी बोरिंग होता है, लेकिन आपने उसमें बहुत ज़्यादा लॉन्ग चीज़ें डाल कर और पॉइंट्स जो हैं आपस में कनेक्टेड भी नहीं होती, तो आपने खुद ही बोर हो जाना है। तो एग्जामिनर ने तो ऑब्वियसली आपके बाद मतलब कि आपके ऐसे जो है आप तो कुछ डिस्क्राइब नहीं करोगे, आपका ऐसे जो है आपकी हर चीज़ को डिस्क्राइब करके बताएगा, तो उसको शॉर्ट और सिंपल ही रखें। फिर है अ गुड थीसिस इज़ नाइदर टू ब्रॉड नॉर टू नैरो, मतलब बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए और बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, सिंपल और बिल्कुल ही सिंपल होना चाहिए। टॉपिक लेते हैं, सिटी लाइफ इज़ बेटर देन कंट्री लाइफ। ये सिंपल है बिल्कुल, ठीक है, इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए। सिटी लाइफ इज़ बेटर देन कंट्री लाइफ इन एवरी वे, ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गया। फिर है नैरो,
सिटी लाइफ इज़ बेटर दैन कंट्री ड्यू टू बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये टू नैरो हो गया। सिंपल क्या करना है, बैलेंस थीसिस बनानी है। किस तरह से, अगर सिटी लाइफ इज़ बेटर दैन कंट्री लाइफ बिकॉज ऑफ मैनी फैसिलिटीज़ इन लार्ज सिटीज़। यह बैलेंस्ड है, वर्ड्स भी समझ में आ रहे हैं और चीज़ भी समझ में आ रही है कि कहना क्या चाह रहा है। और गुड थीसिस स्टेटमेंट के लिए क्या होना ज़रूरी है, इस क्रिटिकल इन नेचर वाइज वो क्रिटिकल होनी चाहिए, कि क्रिटिक करें, मतलब कि तनकीद भी हो और समझ में भी आए और हिट भी करे आपको ना। नॉन क्रिटिकल राइटर सीज थिंग्स इन ब्लैक एंड वाइट, फॉर हिम आइदर थिंग्स आर बैड और गुड, ही इज़ अनेबल टू सी द इश्यूज हिडन इन द टॉपिक। ठीक है, राइटर को पता नहीं है कि कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं टॉपिक में, वो मतलब कि किस तरह से वो छुपे चीज़ों को निकालें। तो वो थीसिस स्टेटमेंट जो है वो हर चीज़ को नुमाया कर देती है। टॉपिक है, इस पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रिवॉल्यूशन। थीसिस स्टेटमेंट में आपने क्या करना है, येस पाकिस्तान इज़ रेडी फॉर डिजिटल रिवॉल्यूशन, ये नॉन क्रिटिकल है। नो पाकिस्तान इज़ नॉन रेडी फॉर डिजिटल रिवॉल्यूशन, ये भी नॉन क्रिटिकल है। क्रिटिकल कैसे बनानी है, पाकिस्तान हैज़ टू ओवरकम नंबर ऑफ इश्यूज इन ऑर्डर टू बिकम अ डिजिटल सोसाइटी। सिंपल, तो ये क्रिटिकल थीसिस हो गई स्टेटमेंट आपकी। फिर टॉपिक आया जेंडर इक्वलिटी इज़ अ मैथ और रियलिटी, तो इसमें भी आपने क्रिटिकल सिंपल बनानी है। कंडीशनल एग्रीमेंट है ये, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, जेंडर इक्वलिटी विल रिमेन अ मिथ इन पाकिस्तान अंटिल वुमेन इज़ नॉट एम्पावर्ड। प्लेन एग्रीमेंट जो है इस टॉपिक का कैसे बनेगा, यस जेंडर इक्वालिटी इज़ अ मैथ, और आपने अगर प्लान डिसएग्री करना है उस टॉपिक से, नो जेंडर इक्वालिटी इज़ अ मैथ। ठीक है, कुछ टॉपिक्स हैं। फिर पोजीशन ऑफ थीसिस की पोजीशन क्या है। इन द बिगनिंग स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान, स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान इज़ वेरी पुअर बिकॉज ऑफ इश्यूज फेस्ड बाय द इन द मिडल आपने क्या करना है, ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स रिलेशंस, और एनेक्डोट स्टेटमेंट ऑथर रिपोर्ट कनेक्टिविटी थीसिस आउटलाइन प्रॉम्प्ट, और इन द एंड इज़ पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटाइजेशन। तो पोजीशन आपने इस तरह से सेट करनी है थीसिस में। सबसे पहले स्टेटस ऑफ वुमेन बताना है, मिडिल में आपने ग्लोबल पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल रिलेशंस को डिस्क्राइब करना है, एट द एंड आपने क्या करना है कि बताना है कि पाकिस्तान में उसका क्या है, या कोई भी टॉपिक आ जाता है तो आप एट द एंड में पाकिस्तान को भी डिस्क्राइब करना है। इंट्रोडक्शन में आपने क्या करना है, सबसे पहले इट इज़ कंप्लीट साइंटिफिकली ये एक कंप्लीट चीज़ है, तो आपने इसको पूरा जो भी आपने ऐसे में लिखना है सारा आपने एक जो भी लिखना है वो आपने इंट्रोडक्शन में देना है। किस तरह से आप देंगे, सबसे पहले टॉपिक की डेफिनेशन, फिर मिनिएचर ऑफ द यूर ऐसे, मतलब जो भी आपने ऐसे में पूरा लिखना है आपने इंट्रोडक्शन में बताना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंट्रोडक्शन, इसमें आपकी रेलेवेंसी होनी चाहिए, क्लैरिटी, ऑर्गेनाइजेशन, इफ़ेक्टिवनेस और कोहेरेंस। जो भी आपका टॉपिक है वो सारी चीज़ें जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आती हैं, तो आपने इन चीज़ों का ख्याल कर रखना है इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन आप स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले थीसिस स्टेटमेंट से, कि जो हम कोई भी टॉपिक आया तो पूरा निचोड़ टॉपिक का आपने थीसिस स्टेटमेंट में बनाना है। फिर आपने प्रीमिस कोट डालनी है, पोजिंग क्वेश्चन भी डालना है, कोई भी क्वेश्चन जो है वो रेस कर सकते हैं, फिर उस क्वेश्चन को लेकर चले। पैराडॉक्स स्टोरी डाल दें, जनरल स्टेटमेंट और फैक्ट और फिगर्स, ये सारा आपने इंट्रोडक्शन में डालना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन के भी अब हमने थोड़े से पार्ट्स डिस्क्राइब कर लें ताकि इंट्रोडक्शन को भी थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया जाए। सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ द टॉपिक, जो टॉपिक आपका है उस टॉपिक को लेकर चलना है, उसको डेवलप करना है। सेकंड नंबर पे थीसिस स्टेटमेंट आपकी आएगी। थर्ड नंबर पे ग्लिम्पसेस ऑफ द आउटलाइन, जो भी आपकी आउटलाइन में है वो सारा आपने डिस्कस तो करना है, लेकिन उसके भी थोड़ा सा उसको चेंज करके, एब्स्ट्रैक्ट करके और समराइज़ करके, ठीक है। 50 to 60% आपने जो है इसको आउटलाइन को डिस्क्राइब कर लेना है थोड़ा थोड़ा करके। वन सेंटेंस कैन कंटेन 3 आइडियाज़ बाय हैविंग ओनली कीवर्ड्स, मतलब एक सेंटेंस आपका होना चाहिए जिसमें आपके 3 आइडियाज़ जो हैं आउटलाइन के वो डिस्कस होना चाहिए कीवर्ड्स के साथ, ठीक है। एंडोर्समेंट एंड कंक्लूजन,
आपने इंडोर्समेंट और जो भी सारा जो है लास्ट में कंक्लूड करना है। हिटिंग द थीसिस अगेन एंड कंक्लूड, आपने थीसिस को हिट करना है कि सारा, क्योंकि उसमें निचोड़ है, और एट द एंड इंट्रोडक्शन का लास्ट में लिख देना है कि सारा कंप्लीट करके कंक्लूड। इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ऐसे की बात नहीं कर रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं इसकी एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान की कॉज और कंसिक्वेंसेस डिस्कस करने हैं। तो कॉज ऑफ एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, सबसे पहले आपने ये डिस्कस कर लेना है। ट्रांसमिशन प्रॉब्लम, ओल्ड सिस्टम बताना है पाकिस्तान एनर्जी ट्रांसमिशन का। फिर राइजिंग सर्कुलर डेट किस तरह से इसका बढ़ता है या कम होता है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं सर्कुलर डेट्स की वो। फिर इम्प्रॉपर रिकवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, एनर्जी थेफ्ट, फिर डिपेंडेंसी ऑन एक्सपेंसिव फॉसिल फ्यूल्स, ग्लोबल एनर्जी सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन शॉर्टफॉल। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक तो कुछ चीज़ें आउटलाइंस की हैं और कुछ चीज़ें जो हैं पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस होती हैं। इस चीज़ के बाद ये आता है, इस चीज़ के बाद ये आता है, तो ये आपने प्रैक्टिस के थ्रू ही आना है। लेक और रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन रिसोर्सेज, फिर ओवर पॉपुलेशन, ओवर कंजप्शन किस तरह से होती हैं। इंट्रोडक्शन, ये जो है पैराग्राफ लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। पाकिस्तान हैज़ बीन फेसिंग क्राइसिस इन वेरियस स्फेयर्स सिंस इट्स इंसेप्शन, बी इट इन द स्फेयर्स ऑफ सोसाइटी, इकॉनमी, पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। ठीक है, कुछ चीज़ें अगर आप समझाना चाहो तो टेक ऑफलाइन। एनर्जी क्राइसिस इन वन ऑफ दैम, ट्रांजिशन देनी है। देयर आर मैनी causes ऑफ एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान which has severely affected countries growth and डेवलपमेंट। ये आपकी थीसिस स्टेटमेंट है, आप लेना चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको इंट्रोडक्शन लिखने में प्रॉब्लम ना हो। द causes ऑफ द एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान आर ट्रेस्ड टू बी increasing fuel prices, rising circular debt and reducing water storage capacity in the rivers। एक सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, मोर ओवर, हाउएवर नहीं यूज़ करना, मोर ओवर, अ लेक ऑफ रिकवरी बिल्स एंड फिर आर द कॉज ऑफ द बैलेंस एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। द क्राइसिस हैज़ इंग्रेगियसली अफेक्टेड कंट्रीज ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल शट डाउन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपने सारी इसमें डिस्कस करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल फिर आपके पास आ गया कि फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान लाइज इन एजुकेशन, इंट्रो देना है। फिर आपने इस तरह से पाकिस्तान हैज़ नो एक्सेप्शन, ट्रांजिशन, थीसिस स्टेटमेंट, और थीसिस स्टेटमेंट लॉन्ग दें शॉर्ट दें। सो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। थीसिस स्टेटमेंट और थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जो हमने आपको बताया। आप असाइनमेंट में कुछ टॉपिक्स जो हैं वो थीसिस स्टेटमेंट और इंट्रोडक्शन पे ट्राई कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस देन यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।